प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम के समस्त वीडियो मैंने भेज दिए हैं। और आज मैं मानचित्र, जो कि इस वर्ष आपके 2 मानचित्र भारत के आएंगे 5-5 अंकों के, दोनों में ही अथवा होंगे। यानी कि एक प्रश्न में जो 5 नंबर का मानचित्र आएगा उसमें अथवा होगा, दूसरे में 5 नंबर का मानचित्र आएगा उसमें अथवा होगा। यानी कि भारत के 2 मानचित्र आपके आएंगे। 10 नंबर 10 अंक मानचित्र के हैं। और मैंने अनुभव किया है कि बहुत से विद्यार्थी मानचित्र पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज आपको मैं इसका सरल तरीका बता रहा हूँ कि आप इन स्थानों को जो राज्य है उनके अनुसार याद करो। तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थल है पूछे जाने वाले वो राज्य के हिसाब से लिखे हैं और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले भारत के मानचित्र में मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य स्थान है जो पूछे जा सकते हैं, मेरठ, कन्नौज, प्रयाग जिसको इलाहाबाद भी कह सकते हैं, लखनऊ, कानपुर, अवध, झांसी, चौरी चौरा। यानी अगर चौरी चौरा नहीं पहुँचे तो आप देवरिया जिला, यानी देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक स्थान है जहाँ पर वो घटना हुई थी। इनको आप उत्तर प्रदेश के अंदर याद कर लो। और उत्तर प्रदेश आप मानचित्र में देखोगे, उसकी स्थिति मानचित्र के अंदर आप देख लो। मानचित्र में उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो वहाँ पर ये जो स्थान मैंने बोले हैं उत्तर प्रदेश के, वह आप लिख सकते हैं क्योंकि छोटा सा मानचित्र आने वाला है। और इन राज्यों की बाउंड्री भी अंदर की नहीं आएगी, आपके केवल बाहर की भारत की बाउंड्री आने वाली है। तो आप अनुमान से जो है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश का इलाका ध्यान में रखो और उससे संबंधित स्थान ध्यान में रखो। दूसरा है बिहार। तो बिहार में पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी रहा था, अब ये पटना बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो आजकल पटना के नाम से जानी जाती है, ये महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपको देखो, ये बिहार का इलाका है। इतना सा ध्यान में रखना है आपको कि बिहार यहाँ पर है। तो पटना, मगध, पूरा का पूरा जो बिहार का इलाका है वो मगध का इलाका भी माना जा सकता है। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय था हमारे प्राचीन काल में, तो नालंदा जिला भी है आज बिहार का। तो आप इस बिहार के अंदर नालंदा लिख सकते हैं। जगदीशपुर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो भी बिहार में है। तो ये स्थान आप बिहार के अंदर याद करो और बिहार को आप मानचित्र में देखो कहाँ स्थिति है इसकी, तो आप लिख सकते हैं। फिर है राजस्थान। अब की बार राजस्थान के बहुत से स्थान पूछे जा सकते हैं। तो उसमें राजस्थान, ये देखिए आप मानचित्र के अंदर, ये राजस्थान यहाँ पर यह बाउंड्री है, लेकिन उसमें आपको बाउंड्री नहीं मिलेगी। तो आप अनुमान से जो है राजस्थान को ध्यान में रखते हुए कालीबंगा, विराटनगर जिसको बेराट भी कह सकते हैं, आउआ जो पाली में है, रणथंभौर, कोमलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, नशीराबाद, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये जो है आप राजस्थान में ध्यान रखें। क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर भी स्थान हो जाता है तो भी अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो आप अनुमान से ही ध्यान में रखें राजस्थान कहाँ पर है। और राजस्थान के ये नगर याद रखने हैं कि ये राजस्थान के ही हैं। इसके बाद में गुजरात लेते हैं अपन। ये गुजरात का इलाका है, यहाँ पर गुजरात, ये गुजरात है। और इसके महत्वपूर्ण स्थल जो पूछे जाने हैं, सूरत, लोथल, प्राचीन काल में सभ्यता जो थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, उसका ये स्थान है। ये बंदरगाह भी था। धोलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। जूनागढ़, गिरनार, भृगुकच एक बंदरगाह था, तो समुद्र निकट आप बंदरगाह कर सकते हैं स्थापित। और साबरमती, साबरमती महात्मा गांधी से संबंधित स्थान है। इन स्थानों को आप याद करें कि ये स्थान गुजरात में है। और फिर गुजरात की स्थिति आप देख लें कि गुजरात कहाँ पर है भारत में। ये जो गुजरात है थोड़ा मानचित्र में आप देख लें।
फिर इसके बाद में महाराष्ट्र आ जाइए। देखिए महाराष्ट्र जो है यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा इधर भी गया हुआ है, लेकिन जो पूछे जाने वाले स्थान वो इस इलाके में आएंगे आपके, जैसे बम्बई है, पूना है, अजंता जो औरंगाबाद जिले में है अजंता, तो ये भी महाराष्ट्र में है। वर्धा, सतारा, अहमदनगर, ये जो है आप अहमदनगर एक राज्य था पहले, तो ये अहमदनगर आज नगर भी है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में आपको ध्यान में रखना है कि ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र यहाँ पर है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। फिर है तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु, ये देखिए आप भारत के दक्षिण में स्थित है ये तमिलनाडु, यहाँ इस प्रकार से ये है तमिलनाडु। इसमें तंजौर महत्वपूर्ण स्थान, मद्रास जो चेन्नई के नाम से है, वेलूर और पांडिचेरी, ये आप तमिलनाडु में ध्यान में रखें और तमिलनाडु की स्थिति को आप याद कर लें कि कहाँ पर है, ये मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर है उड़ीसा, देखो उड़ीसा जो कलिंग राज्य था अशोक के समय में, अशोक ने उस पर आक्रमण किया था, यह आजकल उड़ीसा कहलाता है। और उड़ीसा आप देखिए यहाँ पर उड़ीसा बंगाल, पश्चिम बंगाल के नीचे की तरफ, और वहाँ पर आप कलिंग लिख सकते हैं। कटक और ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समुद्र तट के निकट। तो उड़ीसा की स्थिति भी आप दिमाग में रखें। इसके बाद में है कलकत्ता, यानी कि पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता जो है आप बंदरगाह है ये, उसको अंकित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का इलाका है एकदम बीच में भारत के, इसमें उज्जैन, ग्वालियर और बाघ है जहाँ गुफाएं मिली है। तो मध्य प्रदेश के अंदर आप ध्यान रखें, ये स्थान आप मध्य प्रदेश में अंकित करें और मध्य प्रदेश यहाँ पर बीच में आप भारत के देख सकते हैं। फिर है पंजाब, पंजाब आप देखेंगे अपने राजस्थान के उत्तर दिशा के अंदर ये पंजाब है, यहाँ पर कश्मीर के नीचे की तरफ ये पंजाब है। और इस पंजाब में तराइन जो युद्ध हुए थे तराइन के। अच्छा, अमृतसर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, कई बार पूछा जाता है। फिर इसके पड़ोस में ही है हरियाणा, जहाँ पर पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत जो है यहाँ पर आप अंकित कर सकते हैं, हरियाणा पंजाब के नीचे ही है। फिर हिमाचल प्रदेश, ये भी पड़ोस में ऊपर की तरफ आप देखेंगे। शिमला, हिमाचल प्रदेश में शिमला पूछा जाता है, तो ये स्थान हिमाचल प्रदेश का है, यहाँ पर आप शिमला अंकित कर सकते हैं। कर्नाटक, ये दक्षिण भारत में ये है कर्नाटक की बाउंड्री, वहाँ पर आपकी बाउंड्री नहीं होगी, लेकिन आप अनुमान से देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में बीजापुर, तो बीजापुर आप यहाँ स्थित कर सकते हैं, कर्नाटक में बीजापुर। फिर आप देखिए दिल्ली, तो ये दिल्ली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली पंजाब ये जो पंजाब के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, इसके पास में आप दिल्ली को अंकित कर सकते हैं। और केरल, ये केरल है, तो केरल में कालीकट एक बंदरगाह, ये केरल दक्षिण भारत में केरल कालीकट बंदरगाह, जहाँ पर वास्को डिगामा उतरा था, तो ये कालीकट भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से मानचित्र अब की बार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। 2 मानचित्र भारत के आएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, उनमें अथवा भी होगा, जो अथवा में आपको सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो आपको मानचित्र में भरना है। प्रश्न नंबर भी उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रश्नों में मानचित्र है भारत के। तो बहुत ही सरल स्थिति है, आप राज्यों के हिसाब से उनको याद करोगे तो आपके पूरे अंक आ सकते हैं। और इसमें आप मेरा जो एक इसमें जो चैनल है उसमें आप लादूराम सैनी मकराना के नाम से उसको खोलकर सब्सक्राइब करेंगे और फिर बेल दबा देंगे, तो ये तमाम मेरे जितने भी वीडियो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12 इतिहास, वो आपके समक्ष आ जाएंगे और आप जो है ना इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो आप शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रों के लिए भी फायदा हो। धन्यवाद।